नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्च के महीने की बहुत ही जल्द शुरुआत होने वाली है और उस मार्च के महीने की शुरुआत होने से पहले मैं आपको 4 ऐसे अनाउंसमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं, 4 ऐसे न्यूज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके लिए काम का हो सकता है। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चारों अनाउंसमेंट, चारों अपडेट्स को सुनिएगा और मुझे बताइएगा क्या आपको ये बातें पता थी या नहीं पता थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले अपडेट की बात करते हैं, पहले अनाउंसमेंट की बात करते हैं जो मोदी केयर ने बताया हुआ है। वो अनाउंसमेंट रिलेटेड है मोदी केयर आज़ादी जैकपॉट ऑफ़र से। आपको पता है कि जितने लोग ने जनवरी महीने में ज्वाइनिंग की है या फरवरी महीने में ज्वाइनिंग की है, मोदी केयर उनको उनके ख़रीदारी करने पे डबल डबल रीपर्चेस ऑफ़र दे रही है। आप उनको आज़ादी जैकपॉट बोल सकते हैं, कुछ भी वर्ड दे सकते हैं। जहाँ पे 2000 का सामान खरीदने पे कंपनी आपको 400 रुपए का कूपन दे रही है और आपको पता है कि इस कूपन की वैलिडिटी 15 डेज़ होती है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया 15 दिन में कूपन की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी तो काफ़ी दिक्कत होती हमारे लिए, इसको बढ़ाया जा सके। तो कंपनी ने फाइनली अनाउंसमेंट किया हुआ है कि जो भी ये कूपन जनरेट होगा, आज़ादी जैकपॉट से रिलेटेड जो भी कूपन जनरेट होगा, अब उसकी वैलिडिटी 45 डेज़ होने वाली है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 15 डेज़ नहीं होने वाली है, 45 डेज़ होने वाली है। और जिन लोगों की भी कूपन एक्सपायर हो गया 15 दिन के बाद, किसी भी कारण वजह से अगर उन्होंने यूज़ नहीं किया, उनका एक्सपायर हो गया है, तो वो भी कंपनी आपको दिखाना स्टार्ट कर देगी अगले 45 दिनों तक, जब से आपका वो कूपन जनरेट हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने कूपन समरी में जाके चेक करना है। अगर आपका कूपन एक्सपायर हो गया था तो हो सकता है वो कूपन आपको दिखाएं, उसको जल्दी से यूज़ कर लें। क्या ये बात आपको पता थी या नहीं पता थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दूसरे अनाउंसमेंट की बात करते हैं, दूसरे अपडेट की बात करते हैं जो कि मोदी केयर के साइड से आया है। आप लोगों को पता है कि मोदी केयर ने लास्ट ईयर जुलाई महीने से दिसंबर महीने के बीच में एक थाईलैंड ट्रिप को निकाला था, फ्री थाईलैंड ट्रिप को निकाला था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने थाईलैंड ट्रिप को क्वालिफाई किया है। तो फाइनली कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि उन सारे थाईलैंड क्वालिफायर को कंपनी अप्रैल अप्रैल तक उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट थाईलैंड घुमाने ले जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको अपनी डिटेल कंपनी के पास सबमिट करनी है, ऑनलाइन के माध्यम से डिटेल सबमिट करनी है, जिसकी लास्ट डेट 28 फरवरी है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 28 फरवरी है। 28 फरवरी तक आपने अगर थाईलैंड ट्रिप को क्वालिफाई किया है तो अपना डिटेल आप कंपनी को सबमिट करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट आप मोदी केयर के कस्टमर केयर को कॉल कर लीजिए और उनसे जानकारी ले लीजिए कैसे आपको डिटेल सबमिट करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आप वो पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है, क्या ये बात आपको पता थी और आपने क्या थाईलैंड ट्रिप को क्वालिफाई किया था या नहीं किया था, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए तीसरे इन्फॉर्मेशन की बढ़ते हैं, तीसरे अपडेट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोदी केयर में जब भी आप अपने डाउनलाइन की रिपोर्ट देखते हैं तो डाउनलाइन की रिपोर्ट देखते वक्त आपके पास उनका मोबाइल नंबर नहीं होता था, और मोबाइल नंबर देखने के लिए आपको उनके एमसीए नंबर को कॉपी करके कहीं पेस्ट करके वेबसाइट में पेस्ट करके उनका मोबाइल नंबर आप निकालते थे, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। तो मोदी केयर ने यहाँ पे आपके लिए काम आसान कर दिया है। मोदी केयर क्या कह रही है कि अब आप अपने डाउनलाइन का स्टेटस, चाहे फ्रंट लाइन हो चाहे डाउनलाइन का रिपोर्ट, उनके मोबाइल नंबर के साथ देख सकते हैं। मोबाइल नंबर भी आपको रुपयोट के साथ दिखाएगा, जिससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने डाउनलाइन, चाहे वो डाउनलाइन के नीचे का डाउनलाइन हो, आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। नए ज्वाइनिंग अगर आपके नीचे डायरेक्ट हुए हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। आप उन्हें लॉयल्टी के बारे में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, अगर उन्होंने कुछ मिस आउट कर दिया है, नए इन्फॉर्मेशन की भी आप जानकारी दे सकते हैं। उनका अगर टाइटल छूट रहा है तो उसके बारे में भी आप कॉल करके बता सकते हैं। बाकी केवाईसी अगर उनकी रिजेक्ट हुई है या उन्होंने बैंक डिटेल ऐड नहीं किया
ये सारी चीज़ें आप उनको डायरेक्ट कॉल करके बता सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास उनका मोबाइल नंबर आपके रिपोर्ट सेक्शन में ही होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप अपने मोबाइल ब्राउज़र से चाहे लैपटॉप से मोदी केयर की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाइए, अपने अकाउंट से लॉगिन करिए और रिपोर्ट सेक्शन में जाके आप इस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि इस रिपोर्ट को कैसे जनरेट करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके लिए एक दूसरी वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा कैसे हम लोग रिपोर्ट जनरेट करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए चौथी इन्फॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं जो आपके काम का हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी मंथ ख़त्म होने वाला है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लास्ट तारीख तक मेहनत करते हैं, लास्ट तारीख तक आप प्रयास करते हैं अपने रैंक को अचीव करने के लिए, अपने टाइटल को हासिल करने के लिए, और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लास्ट नाइट तक उस टाइटल को हासिल नहीं कर पाते या आपसे मिस आउट हो जाता है। और जब आपका अगला महीना स्टार्ट हो जाएगा, मान लीजिए अभी 1 मार्च स्टार्ट हो जाएगा, अगर किसी भी वजह से आपका कोई भी रैंक और टाइटल छूट जा रहा हो जो फरवरी महीने में आपको अचीव करना था, तो 1 मार्च को भी आप मोदी केयर से अपने पिछले महीने की बिलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 1 मार्च को आप फरवरी महीने की बिलिंग कर सकते हैं। इस कारण से बिलिंग कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी रैंक, कोई भी टाइटल छूट गया हो, तो आपको एक मौका मिलेगा। कंपनी के पास जब आप ऑर्डर करने जाएँगे तो आपको करंट मंथ दिखाएगा और आपको लास्ट मंथ दिखाएगा। तो अगर आप पिछले महीने में आप शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आप लास्ट मंथ सेलेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ़ 1 मार्च को ही खुला रहेगा, 2 मार्च को आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा मोदी केयर में फरवरी महीने की शॉपिंग करने का। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो सकती है। आप मुझे बताइएगा, क्या सारी चीज़ें आपको पता थी या नहीं पता थी? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी, मोदी केयर से जुड़ी सारी जानकारी आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय